19वीं सदी के आखिर में यानी ईयर 1900 में एंटीगा थीरा आइलैंड की 55 मीटर की गहराई में कुछ डाइवर्स के क्रूज को आज से 2000 साल पहले एशियन ग्रीस के दौर में समुद्र में डूबी हुई बहुत ही बुरी और खस्ता हाल शिप का मलबा मिला। रिसर्च के दौरान डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ मौजूद था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचू और एशियन कॉइन के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ एक टुकड़ा भी मिला। मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन जब इस टुकड़े पर रिसर्च शुरू की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एशियन ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था। ओकेस्ट में खुशामदीद। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को समुद्र के अंधेरों से अब तक ऐसी खौफनाक चीजें मिली हैं जो उनकी समझ से परे हैं। आज की इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों से मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। चाहे वो समुद्र में दफन हजारों साल पुराने शहर हों या फिर सदियों पहले समुद्र में डूब जाने वाली बड़ी से बड़ी शिप। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के रिसर्चर्स ने पटैक सी में 90 मीटर की गहराई में एक बहुत बड़े, यूनिक और बहुत खस्ता हालत स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ये स्ट्रक्चर एक डिस्क की शक्ल का था और पूरे 60 मीटर लंबा था। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर देखने में किसी यूएफओ की तरह भी था। जब इस स्ट्रक्चर की सोनार स्कैनिंग की गई तो पता चला कि यह स्ट्रक्चर नॉन नेचुरल है, जो पूरा मेटल से बना है, जिसे किसी इंसान या एलियन के द्वारा बनाया गया था। साइंटिस्ट ने पूरे 13 साल इस स्ट्रक्चर पर रिसर्च की, लेकिन आज तक इस बात को पता नहीं चलाया गया कि इस स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये बात है 1986 की, जब यूनागानी आइलैंड के करीब जापान से ताल्लुक़ रखने वाले एक डाइवर किहाचाइरो ने अपनी जान पर खेलकर समुद्र के इस हिस्से में डाइव किया, क्योंकि इस आइलैंड के करीब समुद्र में हैमरहेड शार्क के बड़े बड़े टोले पाए जाते हैं और इसके साथ यहाँ से बड़े बड़े और खतरनाक टाइफून्स भी निकलते देखे जा चुके हैं, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हैं। किहाचाइरो ने इन तमाम चैलेंजेस को जानने के बावजूद भी यहाँ डाइव करके अपनी जान की बाजी लगाई थी। समुद्र के इस हिस्से में पानी बिल्कुल साफ था और हर चीज बिल्कुल साफ और शिफाफ नजर आ रही थी। क्योंकि यहाँ हैमरहेड शार्क पाई जाती थी, इसलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नजरों से छुपी हुई थी। किहाचाइरो जब 26 मीटर की गहराई में पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। पानी के बॉटम में एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब स्ट्रक्चर बना हुआ था। किहाचाइरो के सामने उस टाइम जो चीज थी उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब किहाचाइरो इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर टॉप रूफ तक स्टेयर्स बनी हुई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि सिर्फ डाइव करके इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना इम्पॉसिबल है, इसीलिए समुद्र के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में समुद्र के अंदर साउंड वेव फेंकी गई, जिन्हें ज़मीन से टकराने के बाद एक रिसीवर के थ्रू कैच किया गया। और जब इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया तो जो कुछ उस टाइम देखा गया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये हजारों साल पहले इंसानों का बनाया गया एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था, जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता भी बना हुआ था, जो शायद उस टाइम इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थीं और इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेस के साथ पूल्स भी बने हुए थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी मॉडर्न थे। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि यह स्ट्रक्चर आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था और उस टाइम ये जगह समुद्र के अंदर नहीं बल्कि बाहर जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में इंसानों के पास ना ही कोई टूल्स मौजूद हुआ करते थे और ना ही कोई मशीन्स। तब इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इनमें बसने वाले लोगों पर ऐसी कौन सी आफत आ टूटी थी जो आज इनके बनाए हुए ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इन्हें बनाने वालों का आज इस दुनिया में नामो निशान भी मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री है।
ये बात है 1997 की, जब साइंटिस्ट ने अटलांटिक ओशन से 3000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हाइड्रोफोन्स की मदद से बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जो हद से ज़्यादा तेज़ थी। रिसर्चर्स ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से इस आवाज़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को खौफ में डाल दिया था। ये आवाज़ ना सिर्फ इंतहाई तेज़ थी, बल्कि इसमें एक अजीब किस्म की खासियत भी थी जो इसे समुंदर से रिकॉर्ड होने वाली दूसरी आवाज़ों से मुख्तलिफ बना रही थी, जिसकी वजह से इस आवाज़ को द ब्लूप का नाम दिया गया। कई सालों तक इस आवाज़ ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। ये आवाज़ अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी। इस आवाज़ को लेकर बहुत से सवाल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के माइंड में आ रहे थे। क्या ये आवाज़ किसी सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री मिशन की थी, या किसी बहुत बड़ी शिप के इंजन की, या किसी 100 फीट बड़ी वेल मछली की थी, या फिर किसी ऐसे बड़े खौफनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर की थी जो पिछले कई हजार सालों से समुद्र की गहराइयों में जिंदा है और जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक नहीं जानते। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये आवाज़ एक मिस्ट्री बन चुकी थी। समुंदर से आए दिन कोई ना कोई मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं, जिनमें से चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान सॉल्व कर पाता है और बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो इंसान को हिला कर रख देती हैं। ऐसा ही एक वाक़या तब सामने आया जब समुंदर के अंदर से हज़ारों साल पुराना एक 800 मीटर लंबा रोड डिस्कवर किया गया। ये रोड बहामास में समुंदर की 20 फीट की गहराई से शुरू होता। इस रोड पर लगे पत्थर रेक्टेंगुलर शेप के बने हुए हैं जो एग्जैक्टली 3 से 4 मीटर बड़े हैं। ये रोड जो ठीक 800 मीटर आगे जाने के बाद अचानक ख़त्म हो जाता है, जिसे बिमनी रोड का नाम दिया गया है, जो किसी अननोन जगह पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और ना ही इस रोड के एंड पर किसी भी किस्म का कोई निशान है और ना ही कोई बिल्डिंग। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ नेचुरल रॉक फाउंडेशन है, जबकि बाज़ लोगों का ये मानना है कि एशियन ग्रीस के किंग ने हज़ारों साल पहले समुद्र में डूब जाने वाली दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और आलीशान सिटी एटलांटिस में जाने के लिए बनाया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि रोड आज से तकरीबन 1900 से 2000 साल पहले बनाया गया था। ये दौर तो एशियन ग्रीस का ही था, लेकिन इस रोड को क्या और किस मकसद के लिए बनाया गया था और क्या ये रोड उस वक्त ज़मीन पर हुआ करता था, ये बात आज तक एक मिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आप डायनासोर की कंप्लीट हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप एलोन मस्क के मार्स मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।